मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना इससे प्रीवियस क्लासेस में अपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ना कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का डिफरेंस क्या है? जब अपन कोई वेरिएबल x जो है रैंडम वेरिएबल अगर वो इस तरह से वैल्यू ले रहा है 0, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, तो ये जो प्रोसेस वो कंटिन्यू डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि x 0 के बाद 1/2 पे आ रहा है और 0 और 1/2 के बीच में भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है। उसके बाद वो 1/3 या इस तरह से अगर वैल्यूज दे रहा है तो ये कहलाता है डिस्क्रीट। बट अगर आपका रैंडम वेरिएबल x किसी इंटरवल में वैल्यू लेता है 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो ले सकता है, चाहे वो कितनी भी स्मॉल, अपन उसे 0.00000 स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी को भी वो सम कर सकता है। तो वो कहलाता था कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो डिस्क्रीट के लिए सम में अपन समेशन यूज करते हैं, जनरली अपन समेशन यूज करते हैं। बट जब भी अपना कंटीन्यूअस आता है तो वहां सम के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का डिफरेंस इतना ही है कि जब अपन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो वहां सारी प्रॉपर्टी समेशन की जगह अपन ने वेरीफाई की थी, यहां सारी प्रॉपर्टीज हम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन वेरीफाई करेंगे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर x आपका कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देन द सेट ऑफ x एंड fx आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इन दोनों का जो सेट होगा वो द गिवन रेंज ऑफ x, सपोज दिस रेंज इज -∞ टू +∞, इस गिवन रेंज ऑफ x के लिए जो सेट है आपका x और fx का वो कहलाता है कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो x के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। नाउ fx आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। if fx is probability density function, या उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? पीडीएफ। क्या बोल सकते हैं? पीडीएफ, देन इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी नंबर 1, all fx is greater than equals to 0 for each value of x between -∞ to +∞, between -∞ to +∞। तो ये वही प्रॉपर्टी है कि fx आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये f जो है फंक्शन वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो fx should be greater than equals to 0 for each value of x। सेकंड जो सम होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का वो किसके बराबर होता है? 1। तो सेकंड प्रॉपर्टी है जो सम है, और दिस कंटीन्यूअस में अपन समेशन के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ fx dx is equals to 1। इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to +∞ fx dx equals to 1। इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर fx सेटिस्फाई करता है देन fx इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या आता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? डिस्क्रीट के अंदर भी पढ़ा था मैंने। कैपिटल F से हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट करते हैं fx, and it is equals to integration of -∞ to x fx dx। तो उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x, यानी fx तक की प्रोबेबिलिटी का सम, x तक की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? जो fx की वैल्यू है वो मिनिमम 0 के इक्वल और मैक्सिमम जो fx हो सकता है वो 1 के इक्वल हो सकता है। तो fx जो है वो कैपिटल fx आपका ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगा। सेकंड वन, जब आपने डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिला है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें गिवन है और वहां से आपको डेंसिटी फंक्शन आइडेंटिफाई करना है तो क्या करेंगे अपन?
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी फंक्शन। क्या मिलेगा आपको, डेंसिटी फंक्शन। अब यहां अगर अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी, तो हम उसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ना यहां अगर पॉइंट इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सेम पॉइंट पर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। इसलिए अगर आपका पॉइंट इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है उसका प्रोबेबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिस्क्रीट में वो पॉइंट इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है उसका इफेक्ट आता है, बट कंटीन्यूअस के अंदर यहां पॉइंट इंक्लूड नहीं है होगी तब भी अपन इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। यहां ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है तब भी आपका यही नोटेशन रहेगा, या दोनों इंक्लूड होगा तब भी नोटेशन आपका सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सेम पॉइंट पर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, सपोज आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी। Between probability of A to B we have to find the value, then according to the definition we have to integrate between A to B fx. Now by property we can write integration A to B fx dx in two parts. First we can write integration of minus infinite to B fx dx, और उसमें से हम माइनस करें माइनस इनफाइनाइट टू A fx dx। एक जनरली अपन अगर स्ट्रेट लाइन से सपोज करें तो आपको एक रियल लाइन दे रखी है, ये आपके दो पॉइंट है ए से बी, जहां आपको कैलकुलेट करनी थी वैल्यू। हमने क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से लेके बी तक वैल्यू कैलकुलेट कर दी और उसमें से माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी क्या होगी, बिटवीन ए टू बी ही मिलेगी आपको। उसी के अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रेशन जो था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो यहां आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा एफ डी माइनस एफ ए। तो जब भी अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो दोनों पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो ही आपकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तो होगी आज की अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब अपन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल से x is assumed to be continuous random variable with probability density function fx equals to 6x 1 minus x between 0 to 1। तो आपको फंक्शन दे रखा है fx equals to 6x 1 minus x और रेंज दे रखी है 0 to 1। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, चेक दैट अबव गिवन इज अ पीडीएफ। तो फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, जो फंक्शन दे रखा है fx वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट ऑल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो इफ fx इज एन पीडीएफ then first property हो जाएगी fx should be greater than 0 for every value between 0 to 1, and second sum of total probability, कहां से कहां तक प्रोबेबिलिटी का सम करता है, between 0 to 1 fx dx equals to 1। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, बट जो fx आपको डिफाइन कर रहा है वो कहां से कहां तक है, बिटवीन 0 to 1। तो 0 to 1 fx dx इक्वल टू आपको 1 वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट तो आपको fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए 0 to 1 में। ना fx की वैल्यू क्या दे रखी है, 6x 1 minus x between 0 to 1। ना 1 minus x 0 to 1 में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1।
और x 0 से ग्रेटर देन ही है तो x भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो कंबाइंड जो फंक्शन है आपका fx हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 रहेगा फॉर बिटवीन 0 to 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इजीली सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 fx dx। ये आपको 1 लेके आना है तो 0 to 1 fx की वैल्यू रख दी है हमने 6, x को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आपकी हो गई 0 to 1, वैल्यूज पुट करो। अपर लिमिट x इक्वल टू 1 1 by 2 माइनस 1 by 3 और लोअर लिमिट x इक्वल 0 पर दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। ना से एलसीएम होगी तो 1 by 2 माइनस 1 by 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 minus 2, 6 से 6 कैंसिल 1। Hence given fx is a probability density function। तो ये आपका प्रूफ हो गया fx probability density function है या नहीं। Now the second point आपको फाइंड आउट करना है a number b such that probability of x less than b is equals to probability of x greater than b। आपको एक नंबर b इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जो probability of x less than b है वो किसके इक्वल होना चाहिए, probability of x greater than b के इक्वल आना चाहिए। तो अब सेकंड पार्ट पे अपन आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए कंडीशन यूज करेंगे हम। नाउ फॉर सेकंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b। वी हैव टू फाइंड ए नंबर b सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, उसमें से कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, लेस देन वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, तो वी कैन -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप पॉइंट इंक्लूड करो या इंक्लूड नहीं करो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपन इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b। ठीक है, कंटीन्यूअस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका पॉइंट इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। नाउ इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b इक्वल्स टू 1। नाउ 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b फाइंड आउट करना है तो अपर लिमिट तो आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन की b, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, और लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 0 fx dx इक्वल्स टू 1। Now 2 times of 0 to b, fx की वैल्यू क्या है 6, fx की वैल्यू 6, x को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। इसे इंटीग्रेट कर देंगे 2 into 6 12 x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3। लिमिट फ्रॉम 0 to b इक्वल्स टू 1। 12 लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट b स्क्वायर बाय 2 माइनस b क्यूब बाय 3। लिमिट फ्रॉम 0 to b इक्वल्स टू 1। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6b स्क्वायर माइनस 4b क्यूब इक्वल्स टू 1, और 4b क्यूब माइनस 6b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है b की फॉर्म में। क्या है आपकी क्यूबिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ b। Now we have to factorize this। Now cubic equation को सॉल्व करना है तो we have to factorize it। तो हिट एंड ट्रायल से आपको फर्स्ट तो आपको रूट फाइंड आउट करनी है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 -1 2 -2 इस तरह से आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो b इक्वल्स टू हाफ वो नंबर है जिसपे आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। b इक्वल्स टू हाफ आपका वो नंबर है जिसपे ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। तो b इक्वल्स टू हाफ पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है 4b क्यूब 1/2 का क्यूब
माइनस 6b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। नाउ 4/8 1/2 माइनस 6/4 आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 1। 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है? ये आपका 0। इट मींस b इक्वल टू हाफ आपका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या बन सकता है? b माइनस हाफ फैक्टर हो सकता है या फिर 2b माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो सकता है। b माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं? 2b माइनस 1। तो b इक्वल टू हाफ आपका एक रूट है। उस केस में b माइनस हाफ या 2b माइनस 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। तो हम इसे 2b माइनस 1 से डिवाइड करके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 4b क्यूब माइनस 6b स्क्वायर प्लस 1 को जब मैं 2b माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके पास 2b माइनस 1 और अपन फैक्टराइज अगर पूरा ही करना चाहते हो तो इसको इस टर्म में 2b माइनस 1 की फॉर्म में अरेंज करना है। 4b क्यूब माइनस 2b स्क्वायर, इसमें से 2b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2b माइनस 1 आ जाएगा। बैलेंस करेंगे तो माइनस का 4b स्क्वायर प्लस 2b, अगेन 2b माइनस 1 आएगा। बैलेंस करने के लिए माइनस का 2b ऐड करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर से आपका 2b स्क्वायर कॉमन 2b माइनस 1, सेकंड से माइनस का 2b कॉमन 2b माइनस 1 और थर्ड से माइनस 1 कॉमन तो 2b माइनस 1। तो आपका फैक्टर क्या हो गया? 2b माइनस 1 एंड 2b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0 आपके फैक्टर हो जाएंगे। 2b माइनस 1 2b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको b की जो वैल्यू मिल रही है b इक्वल टू हाफ एंड b इक्वल टू, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज हो जाएगा माइनस b तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 into 2 8 and 8 minus 1 plus 8 minus minus plus 8 upon 2a 2 into 2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 3 into 4 2 root 3 by 4 और 1 प्लस माइनस रूट 3 by 2। तो यहाँ आपको b की 3 वैल्यूज मिल रही है। इन तीनों में से वो वैल्यू जो इस गिवन रेंज को सेटिस्फाई करे 0 to 1। तो b इक्वल टू हाफ तो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एक आंसर तो आपका ये। अगर b आपका 1 प्लस रूट 3 by 2 लेते हैं तो 1 प्लस रूट 3 1.732 रूट 3 की वैल्यू है। तो 1 प्लस 1.732 2.732 अपॉन रूट 2 की ग्रेटर देन 1 होगा, जो इसमें लाइन नहीं कर रही है तो नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड वैल्यू लेते हैं 1 माइनस रूट 3 1 माइनस रूट 3 आपका लेस देन 0 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो b इक्वल टू हाफ इज द आंसर जो इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था अपना न्यूमेरिकल ऑन कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।